जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि चोर चोरी से जाए पर सीना जोरी से ना जाए। यही चल रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। चुनाव आयोग ने सख्ती की हुई है। पुलिस से लेकर पूरे सुरक्षा बलों के जरिए यहाँ लोगों में डर कम हो, इसकी पूरी कोशिश हो रही है। नकेल कसी हुई है गुंडागर्दी पर, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी और टीएमसी के गुंडे जो हैं वो अपनी मनमानी करने से चूक नहीं रहे हैं। हिंसा की घटनाएं हो रही है और साथ में भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं। अब इस पर लगाम कसने के लिए चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा ट्रांसफर किया है। अभी तक इतने ट्रांसफर नहीं किए थे चुनाव आयोग ने बंगाल के अंदर। एक दिन में 183 ट्रांसफर किए गए हैं थाना प्रभारियों के। पुलिस थाने में जो उस वक्त अथॉरिटी होते हैं वो थाना प्रभारी होते हैं, जिन्हें ऑफिसर इंचार्ज, इंस्पेक्टर इंचार्ज, एसएचओ कहा जाता है, और उनके ऊपर थाने की उस जगह की जिम्मेदारी होती है। अब 183 थाना प्रभारी बदल दिए गए हैं, जिसमें से 31 जो है वो कोलकाता के अंदर है। भवानीपुर में भी बदले गए हैं ममता बनर्जी के इलाके में, और यहाँ नंदीग्राम में भी बदले गए हैं। इसके अलावा दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, मेदिनीपुर, बीरभूम, दिनाजपुर, इन इलाकों से भी ट्रांसफर हुए हैं। और ये ट्रांसफर कोई ऐसा वैसा ट्रांसफर नहीं, इसे समझिए आप। ये कोई डीजीपी एडीजी लेवल का ट्रांसफर नहीं है। बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर अलग बात होती है, लेकिन ये बहुत ही माइन्यूट ट्रांसफर है, माइक्रो लेवल का ट्रांसफर है कि आप थाना प्रभारी तक बदल रहे हैं। यानी कि जो थाना प्रभारी अभी है उनके काम में कोताही पाई गई है, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं किसी एक को, और उन्होंने सही से कार्रवाई नहीं की है। इसीलिए चुनाव आयोग को ये फीडबैक मिला और ये बदले गए 183 थाना प्रभारी। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए किसी इलाके में हिंसा की आशंका दिख रही है, भीड़ इकट्ठी हो रही है, या फिर वहां पर हिंसा शुरू हो चुकी है, खबर पहुंचती है थाने में। अब थाना प्रभारी वहां पर अगर पैर पर पैर रखकर कुर्सी पर बैठ जाएगा, टेबल पर पैर रखकर, और आराम से कि चलेंगे अभी जाएंगे, इस मोड में रहेगा, तो फिर वहां तो खून खराबा हो जाएगा। ये ऐसा थाना प्रभारी करते हैं। हिंसा होने दो, फिर चलेंगे बाद में। उसके बाद भी थाना प्रभारी के ऊपर है कि जिनको आप पकड़ कर ले गए उनके खिलाफ एफआईआर होगी नहीं होगी, किन धाराओं में होगी, उन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया जाएगा, एक रात रखकर छोड़ दिया जाएगा। अब ये बड़े बड़े अधिकारी हर थाने पर इस तरह से नजर नहीं रख सकते हैं। ये तो थाना प्रभारी की जिम्मेदारी होती है कि आपको ज्यादा पुलिस फोर्स चाहिए या नहीं, ये भी थाना प्रभारी बताएगा। लेकिन ये अगर थाना प्रभारी किसी एक साइड वाला होगा तो वो कैसे बताएगा? और ये हुआ है, पश्चिम बंगाल में होता रहा है, और अभी जो हालात दिख रहे हैं उसमें चुनाव आयोग को फीडबैक मिला है, जिसके आधार पर 183 थाना प्रभारी बदल दिए गए हैं। कहां तक मिले हुए हैं, कहां तक कैडर बना हुआ है। एक डीजीपी है जिन्हें भेज दिया गया, अब कहां, सांसद राज्यसभा में। राजीव कुमार डीजीपी ममता बनर्जी के फेवरेट, और यहाँ अब थाना प्रभारी तक बदलने पड़ रहे हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने 83 बीडीओ बदले हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, क्योंकि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है उनकी चुनाव में अहम भूमिका होती है। अभी तो ये पाया गया एक जगह पर कि वहां ट्रेनिंग के दौरान, चुनाव आयोग की एक ट्रेनिंग चल रही थी, उसमें राज्य सरकार का वीडियो चल रहा है, जिस पर आपत्ति जताई तो वीडियो ही भड़क गए। कुछ वीडियो ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर ही कर्मचारी रखे हैं। अब किसके कॉन्ट्रैक्ट पर किन्हें रखा है? क्या वो टीएमसी वाले ही आपने रख लिया? आप कैसे पता करेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है कौन है, या फिर उन्हें पता था फिर भी रखे गए हैं? तो इस सब पर भी कार्रवाई हुई है। 83 ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बदले गए हैं। तो ये ट्रांसफर क्यों हो रहे हैं? इसीलिए ही हो रहे हैं कि निष्पक्ष अधिकारी रखे जाएं, जिनका इस तरह का पक्षपात करने का कोई बैकग्राउंड ना रहा हो, और वहां पर वो सबकी सुने, ना कि किसी एक की सुने, और हाथ पर हाथ रखकर ना बैठे रहे। क्योंकि हालात तो यहाँ ये है, शुभेंदु अधिकारी पर भी हमला हुआ था तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने पर बैठना पड़ा। तो यहाँ तो अगर अमित शाह पर भी हमला हो जाएगा, कल को पीएम मोदी पर भी हमला हो जाएगा, तो ममता बनर्जी की पुलिस आने वाली नहीं है, क्योंकि वो पुलिस उसी इशारे पर चलती है टीएमसी के। पूरा कैडर बना हुआ है इनका पुलिस में। इसीलिए सबसे ज्यादा तो जरूरी यही है, चुनाव आयोग का फोकस यही है कि पुलिस मुस्तैद की जाए। वहां जो फैसले लेने वाले हैं वो तुरंत फैसला ले। अभी जैसे देखिए इन सब बदलाव से क्या हुआ, यहाँ जब रामनवमी का जुलूस निकला उस समय पर जो हिंसा की घटनाएं हुई है वो पिछली बार से बहुत कम है। पहले बहुत ज्यादा हिंसा हुआ करती थी, और ये बात तो बीजेपी भी स्वीकार कर रही है कि इस बार कम हिंसा हुई है। अमित शाह तक ये बात कह रहे हैं, गृह मंत्री ने कहा है, क्योंकि इस बार अधिकारी बदले गए,
इस बार थाने में लोग अलग थे, इस बार जो वहां पे एडीजी डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं वो अलग है। तो एक्शन होता है, पता चलता है, और वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती इस बार किसी और के हवाले है, तो तुरंत सुरक्षा बल भेजे जाते हैं। उन्होंने तितर बितर किए। तो ऐसे ही रुकती है हिंसा की घटनाएं। और यही कोशिश है अभी चुनाव आयोग की कि ये जो डर फैला हुआ है गांव गांव तक, गली गली मोहल्ले तक, उस डर को कम किया जाए, खत्म किया जाए, ताकि लोग खुलकर वोट दे सके, अपनी पसंद का वोट दे सके। और इस बीच में बीजेपी ने भी ममता बनर्जी को लेकर चुनाव आयोग के पास शिकायत की है, ज्ञापन सौंपा है। क्योंकि देखिए, जो हम कह रही है कि सीना जोरी नहीं गई है, वो ऐसे ही नहीं गई है कि ममता बनर्जी कर क्या रही है। ममता बनर्जी ने अभी केंद्र सुरक्षा बलों के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने क्या कहा है कि सुरक्षा बल इनसे बूथ की सुरक्षा करने के लिए महिलाओं को आगे आना होगा। महिलाएं अपने घर के उपकरण लाएं। अब सुरक्षा करने के लिए चम्मच तो लाएंगी नहीं, चाकू ही ला सकते हैं। सुरक्षा होती किससे? हथियार से होती है ना। तो आप क्या चाह रहे हैं कि बूथ पर क्या हो, दंगा हो जाए, कि महिलाएं आए, हंगामा करें और सुरक्षा बल उन्हें रोकने की कोशिश करें तो बूथ पर ही अपना खेल कर ले, या फिर उन सुरक्षा बलों को फंसा दे, वो डर जाए कि महिलाओं पर हमला है, महिलाओं को रोकना है, तो सुरक्षा, वो तो कुछ भी फिर आरोप लग जाता है सुरक्षा बलों पर। इतनी तो महिला तो है नहीं वहां पर, अब वहां तो पुरुष ही है सुरक्षा बल के जवान। तो आप क्या इशारा आपका है? अभिषेक बनर्जी भी कुछ इस तरह के बयान देते हैं, इनके नेता तो छुटभैया नेता तो और ज्यादा ऐसे बयान देते हैं। तो यही चुनाव आयोग के पास शिकायत की है बीजेपी ने कि ये जिस तरह से भड़का रही है, उकसा रही है, उससे स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव होना बड़ा मुश्किल है, उससे शांतिपूर्ण चुनाव होने में मुश्किलें आएंगी, इसलिए इसे रोका जाए। ममता बनर्जी के बयानों पर कार्रवाई हो, या इनके नेताओं को उसके खिलाफ अगर ऐसा कोई बयान देता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाए। चुनाव आयोग इस पर भी ध्यान दे, क्योंकि ये सिर्फ बात ऊपरी सुरक्षा का मामला नहीं है। यहाँ तो बंगाल में ऐसा है कि चिन्हित कर लिया जाता है कि अच्छा, इस बूथ पर ये ज्यादा वोट पड़ रहे हैं, इस बूथ से पढ़ते रहे हैं वोट बीजेपी को या कांग्रेस को या कम्युनिस्ट पार्टी को, तो वहां जाके धमकियां शुरू। जो वहां पर दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता होगा, हर मोहल्ले में होते हैं, तो उसको पकड़ के धमकाया जाएगा कि अभी तो ठीक है, बाद में सरकार आई तो फिर देख लेना। पिछली बार जब चुनाव के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं का तो नरसंहार हुआ है, हत्या नहीं हुई है, नरसंहार हुआ है। 20-30 हजार तो झारखंड भागे, ऐसे ही हजारों में 50,000 करीब ओडिशा में भागे हैं। क्यों? क्योंकि उनके घरों पर आकर बम फेंक रहे हैं, उनको सरेआम पकड़ के मार रहे हैं। कई जो है रात, कई दिनों तक बीजेपी दफ्तर में सोए हैं एक साथ कि अगर कुछ हो तो चलो सब साथ में होंगे। उनके परिवारों को नहीं बख्शा जा रहा है। कितनी इस वक्त महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसकी भी वीडियो आए थे, तस्वीरें आई थी पिछली बार। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वहां पर ये इन्होंने जो खूनी राजनीति बनाई हुई है, ये उसका असर है कि पहले धमकियां दो और फिर बाद में जब सरकार आ जाए तब तो नंगा नाच है, तब तो यही हाल ही है, तब तो किसी को नहीं बख्शा जाता। तो अभी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी यही बन गई है कि लोगों के बीच में से डर हटाना कि आपको अभी कुछ होगा या आपको बाद में कुछ होगा, ऐसा ना हो, धमकियां दिए जाने से रोकना। तो चुनाव आयोग इसी काम में लगा हुआ है। अब देखिए, इस सख्ती से ममता बनर्जी तो बेचैन होना उनका स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी राजनीति जो अभी तक उनकी जो सत्ता टिकी हुई है वो डर पर टिकी है। जितना लोगों में डर होगा उतना एक मुश्त वोट पड़ेगा। अब वो चाहे एसआईआर के नाम पर डरवा लें, या फिर वो सीए के नाम पर डराएं, या फिर वो चुनाव बाद की हिंसा के नाम पर डराएं, लेकिन वो डर की राजनीति कर रही हैं। अभी उन्होंने उनके चुनाव में किया क्या है? ममता बनर्जी ने, उन्होंने अभी तक एक तो ये रेवड़ियां बांटी है, महिलाओं को इतना पैसा दे देंगे, रोजगार के लिए इतना पैसा हम अलॉट कर देंगे। और दूसरा उन्होंने क्या किया है? एसआईआर से डरो, एसआईआर में नाम कट जाएगा, आपको वोट नहीं देने दिया जाएगा। इस बार वोट देना बड़ा ही जरूरी है, वरना तो इस बार आपका वोटर लिस्ट से नाम गायब हो जाएगा। ऐसा भी बोल बोल के बाहर जो काम करने वाले हैं उनको बुलाया जा रहा है। और आप यहाँ पर पहले पिछली बार सीए एनआरसी से डराती थी, इस बार एसआईआर से डरा रही है। और उसके अलावा आपके जो गुंडे हैं, टीएमसी के गुंडे, वो घर घर जाकर डरा रहे हैं। तो ये डर के बूते ही आप सत्ता में आना चाहती हैं। तो अगर अब वो डर स्थापित नहीं हो पा रहा है, आपका वो जो साम्राज्य था डर का, वो कायम नहीं हो पा रहा है, तो दिक्कत है। अब यही लगता है कि अगर लोगों ने खुलकर वोट दे दिया, सही मन से अपना वोट दे दिया, तो फिर ममता बनर्जी का क्या होगा? विक्टिम कार्ड भी खेलने लगी है इसलिए। पिछली बार तो पैर में चोट आई थी तो पूरा पैर में पट्टी बांध के घूम रही थी, अब सीधे सीधे कह दिया मेरी जान को ही खतरा है। ममता बनर्जी का बयान आया है कि मेरी ही जान को खतरा है, मुझे मरवाना चाहते हैं। विक्टिम कार्ड खेलेंगी।
बस कि मैं सबसे अहम हूं और देखो मेरे ऊपर ही हमला होने वाला है। लेकिन इस सब का असर पड़ता नहीं है। जो मुख्य तौर पर असर पड़ता है वो इनकी राजनीतिक हिंसा है और चुनाव आयोग उससे छुटकारा दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी चुनाव आयोग जो है वो सख्ती से उनकी पोस्टिंग से लेकर उनकी जो ड्यूटी है वो किस तरह निभाई जा रही है सब देख रहा है। कोई कैरम खेलता पकड़ा गया था टीएमसी के दफ्तर में, 3-4 जवान पकड़े गए थे, उनको हटाया गया है। इसके अलावा कुछ इफ्तार में गए हुए थे, उनको हटाया गया है। तो अब कोशिश अपनी तरफ से फुल प्रूफ बनाने की कोशिश है चुनाव आयोग की। हालांकि अब इनकी तरफ से भी कोशिश होगी जो हम पिछली बार करते आए हैं वही करें। अब इसमें से क्या हो पाता है, लोग कितना खुलकर वोट कर पाते हैं, क्या स्थितियां बनती है, तो आगे पता चलेगा। पर चुनाव आयोग के ये बड़े कड़े फैसले जो है ममता बनर्जी पर भारी पड़ रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।